नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनलैंड की। फिनलैंड जो है दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंक 2012 में 111 थी इसी इंडेक्स में और अब पहुंच चुकी है 136 पे। तो इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि फिनलैंड 2018 में हैप्पीएस्ट बना था और अभी तक 2022 की रिपोर्ट तक दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपनी हैप्पीनेस जानने में तो आप 3 सवाल पूछो और तीनों सवाल के आंसर 0 से 10 के बीच में रेटिंग देकर करो। पहला सवाल होगा कि आपकी बेस्ट पॉसिबल लाइफ की रेटिंग क्या होगी, आपकी वर्स्ट लाइफ की रेटिंग क्या होगी और आपकी जो करंट लाइफ है उसकी रेटिंग क्या है। एंड इसमें जो है आप जान सकते हो कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होगा। अब देखिए, ये जो है क्योंकि यूनाइटेड नेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। और इसी के बाद अगर हम देखें तो इस पे क्या कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लग सकता है, क्या कोई धांधली का इल्जाम लगा सकता है? जिसका जवाब है नहीं। ये जो है विश्वसनीय इंडेक्स है, ये हम मान सकते हैं। और ये जो है काफी सारे मैथमेटिक्स, काफी सारे कैलकुलेशंस, काफी सारे सर्वेस के बाद ये इंडेक्स निकालता है। और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं फिनलैंड की, जो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है 5 साल से लगातार। तो पहला जो सेक्टर है जिसपे हम फिनलैंड के बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्रीडम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत हद तक फ्रीडम है, यहाँ पे बहुत हद तक इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है और वुमेन एम्पावरमेंट भी है। अगर बात की जाए इनके पीएम की तो वो जो है 37 ईयर्स की और उन्होंने जो है अपनी सीट 34 ईयर्स की एज में संभाली। अब अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो 30 से 40 की एज में सक्सेसफुल हैं और कहीं एमएलए एमपी हैं। एमपी ज्यादातर देखा जाए तो बहुत कम है और अगर कोई है भी तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म के चलते बना है। एंड फिनलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनइक्वालिटी होती है, पार्शियलिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनके काम को लेके। मतलब अगर हम देखें उनके प्रोफेशन को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। कोई प्लम्बर है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई ब्यूरोक्रेट है उसको भी इक्वालिटी का हक है। एंड इसी रीजन से वहां पे हैप्पीनेस बढ़ती है। द सेकंड पॉइंट इज एजुकेशन सिस्टम। वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है 7 साल तक कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, 16 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं है, 18 साल तक कंपलसरी और फ्री एजुकेशन है। हर स्कूल अपना सिलेबस खुद डिजाइन करता है। हर स्कूल के टीचर ये फोकस करते हैं कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़े, उनकी जो है क्रिएटिविटी और निखर के आए, जिससे वो अपनी ओन फील्ड बना के उसमें सक्सेसफुल हों। और इन सब चीज़ों को देखते हुए भी जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ स्टैंड करता होगा वर्ल्ड वाइड? नंबर 1, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर है पूरी की पूरी दुनिया में। इसके बाद अगर हम बात करें वहाँ के फूड कल्चर की तो वहाँ के लोग नॉनवेज, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वहाँ के लोग ओट्स कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वहाँ के लोग बेरीज कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब मैं फूड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या लेना देना? तो देखिए दोस्तों, लेना देना है। पॉइंट वहाँ के लोग जो है अपनी कल्चरल डिशेस के साथ अटके हुए हैं, रुके हुए हैं और कहीं वो कन्वर्ट नहीं करते एज लाइक जापानी लोगों की तरह वो अपने ट्रेडिशन में टिके हुए हैं। यूएस की तरह नहीं, इंडिया की तरह नहीं कि चाइनीज़ क्यूजीन का मजा ले रहे हैं, टर्किश क्यूजीन का मजा ले रहे हैं और जो उनके खुद के रिलीजियस ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल डिशेज है उनको बाहर फेंक रहे हैं, उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें ये भी सीखना है कि हाउ टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन। और देखिए दोस्तों, अगर चौथे एस्पेक्ट की बात की जाए फिनलैंड के बारे में तो वो जो कंट्री है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बहुत बेहतर है। वहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास अपना घर है, ऑलमोस्ट ये जो है उनकी गवर्नमेंट क्लेम करती है। वहाँ पे जो है ये है कि हर एक व्यक्ति भूखा नहीं है, कोई भी व्यक्ति भूखा है ही नहीं। और हर एक व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान की जो नीड्स हैं वो फिलफिल होती हैं। उनके नेचर की बात की जाए तो वो लोग काफ़ी साइलेंट है, जिसका रीज़न ये है कि जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एंड उनका जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि जो
फिनलैंड में शहर है काफ़ी दूर दूर हैं, तो लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाते, और इसीलिए जो गॉसिपिंग होती है जो इंडिया में घंटों घंटों चलती हैं और एक कंट्रोवर्शियल एकदम गुस्से वाली कन्वर्सेशन होती है इंडिया में, वैसा फिनलैंड में नहीं है, जो कि उनकी हैप्पीनेस का काफ़ी बड़ा राज है। वहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, वहाँ पे स्पोर्ट्स में उन लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और इस कारण से भी उनकी हैप्पीनेस दिन ब दिन बढ़ती जाती है। सो नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड द मेन पर्पस। हम फिनलैंड से क्या क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम। हम यहाँ पे हैं इंडिया में, और इस एजुकेशन सिस्टम को एकदम कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, जो कि हो सकता है काफ़ी हद तक ट्रू हो। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का। हमारे देश में बहुत कम अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही बढ़िया हो बट बहुत महंगे हैं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। थर्ड है बेसिक नीड्स ऑफ रोटी कपड़ा मकान। आप माने या ना माने, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो अभी भी भूखे हैं, कहीं उनके पास कपड़ा नहीं है, कहीं उनके पास मकान नहीं है। और जो चौथी चीज़ है हमें सीखनी है वो है अपने ट्रेडिशन को बचा के रखना, बिकॉज फिनलैंड ने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अभी तक किया हुआ है। एंड द फिफ्थ वन इज लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतरीन है, एंड वहाँ पे करप्शन जो है बिल्कुल होता ही नहीं है। एंड और भी मज़े की बात देखी जाए तो वहाँ पे जो फाइन्स हैं वो ऐसा नहीं लगता है कि फिक्स है, कि कोई अंबानी जी भी हैं तो उनको भी 500 का फाइन लगेगा ट्रैफिक लाइट तोड़ने पे। वहां पे अगर कोई अंबानी जी है तो उसको 500 रुपए का नहीं बल्कि 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा। मतलब फाइन जो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड लगते हैं, एंड ये भी हमें सीखना है। हमें एक और चीज सीखनी है कि अपने नेचर को कैसे प्रिवेंट करें, एंड हमें ये भी सीखना है कि अपने में बने कैसे रहें, बिकॉज हम इंडियंस हैं। हम हर बात पे कंपैरिजन घुसा देते हैं, हम हर बात पे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनटॉलरेट है। हमारे देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, आप माने या ना माने, तो हमें इन 7 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है वो है एक इंटॉलरेंस और दूसरा एजुकेशन सिस्टम। सो इसी को करते हुए, यही सब बोलते हुए मैं इस वीडियो को एंड करते हुए बोलना चाहूंगा कि जो है फिनलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है बट इंडिया डेवलप्ड नहीं है। हम एक ऑथेंटिक कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज स्टेज बहुत अलग अलग है। इसलिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम फिनलैंड से कुछ सीखें ही ना। फिनलैंड से बहुत कुछ सीखने को है दुनिया के हर एक देश को। अगर इंडिया भी कुछ सीख लेगा और हमारी इनटॉलरेंस बाहर नहीं आएगी इस वीडियो के बाद, तो हमारा देश और तरक्की करेगा। धन्यवाद।